मतलब वक्फ के खिलाफ आप प्रस्ताव लाएंगे अपने अधिवेशन में? हम तो पहले ही कह रहे कि हम वक्फ जो संशोधन है, हम वक्फ के खिलाफ नहीं, वक्फ का जो संशोधन है 2025 का, उसके खिलाफ है। सीधा सीधी उनका प्रस्ताव है कि देश को तोड़ने में आप हमारी मदद कीजिए, जो कतई संभव नहीं है। इस बात का ऐलान करेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो देश बांटो और जाति बांटो, मनुष्य बांटो कि उनकी जो राजनीति है उसके खात्मा का आगाज कर पाए। जेएमएम का 13वां अधिवेशन भले ही झारखंड की राजधानी रांची में हो रहा हो, लेकिन इसकी चर्चा चहुं ओर है, क्योंकि पार्टी ने ये तय कर लिया है कि इनका विस्तार ना सिर्फ आस पड़ोस के राज्यों में होगा, बल्कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक में मुख्यालय होगा और सीधा हस्तक्षेप केंद्र सरकार से होगा। भविष्य में यानी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर देख रही है जेएमएम के महासचिव वर्तमान में सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं। सुप्रियो दा, आपके जो सबसे करीबी प्रतिद्वंदी हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी, उन्होंने कहा है कि कुछ राजनीतिक प्रस्ताव ऐसा भी पास कीजिए कि सोरेन परिवार से इतर भी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि ओबीसी और एससी को भी आप अध्यक्ष बना सकते हैं, ऐसा प्रस्ताव पास कीजिए। वक्फ के समर्थन में इतनी अच्छी बात आई है जिससे मुसलमान समुदाय सशक्त होगा, उसको आप समर्थन कीजिए। और इन सब के अलावा बांग्लादेशियों के खिलाफ और एनआरसी के पक्ष में कीजिए। क्या आप ऐसा प्रस्ताव राजनीतिक लाने जा रहे हैं? सीधा सीधी उनका प्रस्ताव है कि देश को तोड़ने में आप हमारी मदद कीजिए, जो कतई संभव नहीं है। 14 तारीख है कल, 135वां जन्म जयंती होगा बाबा साहब का, और बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं, जो संविधान उनके द्वारा रची गई, उसमें देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता, उसको अक्षुण्ण रखने का प्रण किया गया संविधान के द्वारा। और इन्होंने वक्फ लाकर जो 25 से 28 अनुच्छेद है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक कानून जो है समाज में वो लागू करने की बात हो, इन तमाम चीज़ों पर अतिक्रमण करने का काम किया। अल्पसंख्यक समुदाय पर आज मुसलमान है, कल ईसाई होगा, परसों न जाने और कौन कौन होगा। तो इस तरह से यदि देश को बांटने का काम करे, परिसीमन करके जो असंतुलन पैदा करने की एक कोशिश है, इससे तो ये देश ही टूट जाएगा। इस देश को बचाए बनाए रखना हमारा फ़र्ज है। हम उसी फ़र्ज को निभाते हुए 13वां महाधिवेशन से इस बात का ऐलान करेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो देश बांटो और जाति बांटो, मनुष्य बांटो कि उनकी जो राजनीति है उसके खात्मा का आगाज कर पाए। मतलब वक्फ के खिलाफ आप प्रस्ताव लाएंगे अपने अधिवेशन में? हम तो पहले ही कह रहे कि हम वक्फ जो संशोधन है, हम वक्फ के खिलाफ नहीं, वक्फ का जो संशोधन है 2025 का, उसके खिलाफ है। क्योंकि वक्फ में जो संपत्ति है वो है ज़मीन राज्य के विषय है, और ज़मीन से उत्पन्न विवाद जो लॉ एंड ऑर्डर का होगा वो भी राज्य का विषय है। आप वक्फ पे यदि कोई भी बातें कर रहे हैं, एक तो आप उनके धार्मिक मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तब फिर आपका जितना श्राइन बोर्ड है, धार्मिक न्यास बोर्ड है, उस पर भी फिर सवाल उठ जाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि एक तो मतलब क्या चाहते हैं, जेएमएम के श्राइन बोर्ड में भी मुसलमान प्रतिनिधि बने तब लगेगा? हमने हमेशा इसका कभी इस बात को नहीं कहा। ये तो सरकार का जितना भी श्राइन बोर्ड है उसमें व्यवस्थाएं सुनिश्चित है। कई हिंदू श्राइन बोर्ड हैं जिसमें इस बात को रखा गया है कि जिलाधिकारी यदि गैर हिंदू होगा तो वहाँ पर उसकी प्रतिनिधित्व नहीं होगा, उसमें उनके सबऑर्डिनेट या इनके द्वारा नॉमिनेटेड कोई हिंदू ही रहेगा। लेकिन वक्फ बोर्ड में एक बात बहुत स्पष्ट है कि कोई भी जो भी जिलाधिकारी, उसमें धर्म का सवाल नहीं है, वो उसका रेगुलेटरी अथॉरिटी होगा। तो आप एक तरफ अल्पसंख्यक को दबाने का काम करते हैं और बहुसंख्यक को रोटी रोजगार से जुदा करते हुए उसको इस प्रकार से अंध बनाते हैं ताकि वो बुनियादी समस्याओं की तरफ ना जाए, रोजगार ना मांगे, पढ़ाई ना मांगे, काम ना मांगे, लोगों को आतंकित करके रखने चाहते हैं। उसके खिलाफ हम हैं।
बीजेपी कह रही इतना फैल गई है कांग्रेस, जेएमएम इतने जल्दी दूसरी बार ही सत्ता में आई है, क्यों इतना सारे इंडिया को देख रहे हैं आप लेवल में? पहले रीजनल में तो अकेले दम पे सरकार बना ले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं कहता हूँ कि बैसाखी पे चलना भाजपा की आदत है। क्यों नहीं बना लिया? मोदी तीन कर रहे हैं, आंकड़े हैं क्या लोकसभा में उनके पास? बैसाखी पर ही तो टिका हुआ है। तो बैसाखी पे टिका हुआ पर वो लोग कहते हैं नेचुरल अलायंस, समान विचारधारा की पार्टियां एक है, और आपके यहाँ कहते हैं कि एक ट्रक का चक्का है, एक टेम्पू का है, एक साइकिल का है, एक मोटरसाइकिल का, ऐसे वो कर। देखिए ना भाई, जो पैरासाइट्स है ना, उनके जितने जनप्रतिनिधि है पूरे देश में, किसी भी स्तर के हो, उसमें 2/3 से ज़्यादा वो परजीवी लोग हैं, अन्य दलों से आए हुए लोग हैं। अरे इनको प्रदेश अध्यक्ष और सदन का नेता नहीं मिलता अपने दल का। ये तो स्थिति है कि इनको प्रदेश अध्यक्ष और सदन में दल का नेता बाहर से आयातित करना पड़ता है, तो वो हमें सिखाएंगे। अमर बावरी पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है बांग्लादेशी का लेकर कि उसका इलाज चल रहा है फिलहाल चंदन कियारी में। करे इस पे रोक लगाने के लिए कोई है प्रस्ताव जेएमएम के पास कि सरकार को कहेंगे कि एनआरसी लागू करेंगे, कम से कम मिनी एनआरसी, कम से कम संथाल में, ताकि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की ज़मीन बचे, यहाँ के लोगों का हक अधिकार बचे। और ये लोग बंगाल बनाना चाह रहे हैं इसको। देखिए, अमर बावरी बांग्ला भाषी, और ये जो शब्द उनके मुंह में बांग्लादेशी आ गया ना, जिंदगी में कभी, मैं आपको लिख के बता दूं, चंदन कियारी से दोबारा प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी कहेंगे, संथाल परगना का निर्णय आपको मालूम है। बांग्ला भाषी को बांग्लादेशी कहेंगे, चंदन कियारी का निर्णय आपके पास है। इसलिए खबरदार इस तरह की गलती ना करें। बांग्ला भाषी यहाँ का मूलवासी, बांग्ला भाषी का नाभि यहाँ के मिट्टी में गड़ा हुआ है। इसलिए अमर बावरी को भी मैं बहुत अच्छे लहजे में कह रहा हूँ, क्योंकि वो भी हमारी तरह बांग्ला भाषी है। बोलते बांग्ला भाषी होना बांग्लादेशी होना दो अलग अलग चीज़ है। तो उसी का तो फर्क है ना कि चुनाव में उनको अपना औकात समझ में आ गया नेता प्रतिपक्ष होते हुए। तो ना ये आदिवासी के लोग हैं, ना ये मूलवासी के लोग हैं। ये तो जो संपोषित है गुजरात का, उसके लोग हैं। और आज इसीलिए आप देखेंगे कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कल ही गिल्टी फील हुआ था उनको, सिद्धू कानू के धरती में ऐसा बेईमान मैं कैसे पैदा हो गया। इसलिए प्रायश्चित के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। ये है, ये सोच के साथ आज का मूलवासी आदिवासी झामुओं के साथ है। तो इस बात को भाजपा समझ नहीं पा रही, हम समझाना चाहते हैं। ठीक है, आप की पार्टी एक तरफ हेमंत जी को लौह पुरुष बताती है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें ट्राइबल समाज आज भी अपने आप को उतना अपनापन नहीं देख पा रहा है सरकार में। जैसे एक लैंड बैंक का इशू है, आप लोगों ने वादा किया था कि हम जब आएंगे तो लैंड बैंक को ख़त्म करेंगे, वो एक इशू है। दूसरा विस्थापन का इशू है, इस पे क्या कर रही है पार्टियाँ? कई जगह आदिवासी समाज के ही लोगों का, कई सीओ बीडीओ मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी ज़मीन का कागज़ नहीं है उनके पास, इस वजह से उनका जाति प्रमाण पत्र बनने में दिक्कत हो रहा है। हमने देखिए, ये बहुत मूलभूत समस्या है और इसको एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने 2 तरह की चीज़ें अब तय की हैं। इस महाधिवेशन के बाद एक तो हम लैंड रिस्टोरेशन कमीशन की ओर आगे बढ़ेंगे। कमीशन या काउंसिल? नहीं, कमीशन। अच्छा। जो हमारा लैंड रिस्टोरेशन एक्ट होगा उसको क्रियान्वयन के लिए कमीशन होगा। इसमें क्या क्या होगा उनका? इसमें कि गैंजर सेटलमेंट के बाद में बहुत सारे जो जोतकोड़ करने वाले लोग थे उनकी ज़मीनें ज़मींदारों को दे दी गई थी। गुरुजी के संघर्ष ने उन ज़मीनों को उनसे छुड़वाया। आज वो ज़मीनें उनके पास है, लेकिन उनके पास में स्थायी अधिकार नहीं, पट्टा नहीं। एक तो वो पट्टा उनको देना है। जो
वन अधिकार अधिनियम के तहत हम लोग वन पट्टा देते थे, जिस पे भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगाई। केंद्र सरकार ने नया वन अधिकार कानून लाकर उसको भी समाप्त करके वहाँ राजस्व पट्टा उनको भी देंगे। तीसरा है कि जो हमारा विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या है, तो जो हमारा जो विस्थापन और पुनर्वास की जो हमारी नीतियाँ, आरआर पॉलिसी हम लोग जिसको कहते हैं, उसके तहत उसको भी हम एक संवैधानिक और स्टैट्यूटरी बॉडी बनाते हुए उसमें भी हम लोग कमीशन का गठन करेंगे। ये तमाम बहुत क्रांतिकारी चीज़ें हैं जो हमको आज तक, क्योंकि हमारा पूर्ण बहुमत या पूर्ण तरह से हम आश्रित नहीं थे, आज हमारे पास में वो मैंडेट है, यहाँ के लोगों का विश्वास है। संथाल परगना के 17 सीट है, सभी रिजर्व सीट हमारे पास है, तो 28 में से 27 हमारे पास है। तो इसलिए मेरा ये दायित्व भी बढ़ जाता है कि हम उन इश्यूज़ को एड्रेस करें और उसके लिए हम लोग। लेकिन इससे तो एक आरोप विपक्ष आप पे चस्पा करेगा कि आप इसी के बहाने जो संथाल परगना में वो कहते हैं कि बहुत अधिक बांग्लादेशी आ गए हैं, उनको भी आप ज़मीन का पट्टा देके यहाँ का मतलब उसको आप इंडियन बनाएंगे। देखिए ना, यहाँ बांग्लादेशी आया कैसे? किसने कहा कि बांग्लादेशी आया? 2014 के पहले कभी भाजपा कही है क्या यहाँ पर बांग्लादेशी आया? और 2014 से वहाँ पर ढोल और खंजर लेके बीएसएफ बैठा हुआ है क्या? नहीं, अनंत ओझा तो 80-90 के दशक से हल्दिया से लेकर कहाँ तक पूरा दौरा कर रहे थे बांग्लादेशी घुसपैठ। वो तो एबीवीपी से लेके भाजपा तक पहुँचे, वो बांग्लादेश का ही देसी घुसपैठ का ही मुद्दा उठाते रहे। अब अनंत ओझा का जो चैप्टर था वो चैप्टर क्लोज्ड है। अब अनंत ओझा जी को भी समझ में आ गया कि बांग्लादेशी और बांग्ला भाषी का फ़र्क नहीं समझने वालों का हाल क्या होता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है आंसू का, मैं चाहता हूं कि आप दें क्योंकि वो भी रीजनल पार्टी है। वो कह रहे हैं कि गुरुजी का एक और सपना था शराबबंदी का, क्या उस पर प्रस्ताव लेके आ रही है पार्टी कि सरकार को कहेगी कि झारखंड में पूर्ण शराबबंदी हो? देखिए, आंसू क्या कहेगी नहीं कहेगी मुझे उसका परवाह नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि लोग नशा मुक्त हों, लेकिन राज्य सरकार को चलाने के लिए रेवेन्यू तक का जहाँ तक सवाल है, ये पूरा फैसला, नीतिगत फैसला, ये राज्य सरकार को लेना है। पार्टी, आप देखे होंगे कि जो कुप्रथाएं थी शराब की, जो हड़िया दारू बेचने का जो एक चलन था हमारी बहनों द्वारा, माताओं द्वारा, उस पर अब लगभग पूरी तरह से एक ब्रेक लग गया है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत वैकल्पिक उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। जहाँ तक सवाल है कि पूरी तरह से शराबबंदी का, तो फिर तो आप नीतीश मॉडल लाना पड़ेगा आपको, फिर आपको गुजरात मॉडल लाना पड़ेगा जहाँ लाइसेंस से दुकान नहीं होगा और नीतीश जी के पार्टी के लोगों के पास में भंडारण की अकूत क्षमता होगी, ताकि वो धड़ल्ले से शराब बेच पाए बिहार में। और बिहार में ये बिकता है, ये पुख्ता सबूत हम लोगों के पास में है। तो उस तरह का शराबबंदी के हम पक्षधर नहीं। लेकिन एक वक्त पे ही आते घूम के जो संशोधन हुआ है वो कोर्ट में उसको ले गया है कांग्रेस के द्वारा। ये तो कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, फिर उसके लिए हंगामा क्यों? हम कहाँ हंगामा कर रहे हैं? हमने तो कहा है भैया हम लागू नहीं होने देंगे। हमारे राज्य में अपना वक्फ बोर्ड है, वो पूरा बोर्ड गठन है, वक्फ की संपत्तियाँ चिन्हित है। ये वक्फ बोर्ड की पूरी जो कवायद है, ये अदानी जी को और भी ज़्यादा लुटियंस जोन को भी दे देना है और उत्तर प्रदेश के सभी खेतों को दे देना है। ये अदानी कल्याण बोर्ड का एक बृहद परिकल्पना के तहत वक्फ संशोधन बोर्ड है।
शुक्रिया। राजनीतिक प्रस्ताव में ऐसे कौन से मुद्दे आएंगे जो पार्टी को और सशक्त करेगी, या फिर कुछ ऐसे भी प्रस्ताव आ सकते हैं जो गठबंधन के अंदर थोड़ा हलचल पैदा कर देगी, उनको थोड़ी सी तकलीफ़ या कठिनाई हो जाएगी, वो भी हम आपको बताएंगे। बस कुछ घंटों का इंतज़ार कीजिए, जब जेएमएम पार्टी जो राज्य की वर्तमान समय में सबसे बड़ी पार्टी है, वो क्या क्या प्रस्ताव लाती है और सरकार से क्या क्या लागू करने की मांग करती है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in